नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है जयपुर टाइम्स में। और दोस्तों, इस समय पूरे देश के अंदर एक भूचाल मचा हुआ है। किसको लेकर? यूजीसी को लेकर। क्या है यूजीसी और इसके पीछे क्यों इतना विरोध हो रहा है? कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने विरोध किया था, उसके बाद अब देश में कई ठिकानों पर ऐसे विरोध होने चालू हो गए हैं। आपको हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं, आगरा की तस्वीरें हैं। यूपी में बहुत से ऐसे जगहों पर, मुख्यालयों पर डीएम के, वहाँ पर लोगों ने अपने ज्ञापन सौंपे हैं डीएम को। वो चाहते हैं कि इस तरीके से जो प्रावधान किया गया है वो ऐसे समाजों के लिए अन्याय कर रहे हैं। और वहीं एसटी जो समाज है, ओबीसी है, उनके लिए ये कानून बनाए गए हैं क्योंकि उनको उन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में वो चीज़ नहीं मिलती थी। उन शिक्षकों को उनको समानता नहीं मिलती थी, इसलिए भारत सरकार ने ये कानून बनाया है। लेकिन इसके विरोध में वो कौन लोग हैं जो विरोध करने के लिए आए हैं? क्या ये कानून के अंदर वो प्रावधान किए गए हैं या ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रावधान कर दिए गए जिससे लोग सड़कों पर उनके साथ नाइंसाफ़ी गई है, जिस वजह से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसे क्या है? हमने भी उसको जो कानून है उनको पढ़ा देखा है, जिसमें 7 पेज तो हिंदी में है, 7 पेज उनके इंग्लिश में। वहाँ पर कुछ ऐसी त्रुटियाँ दिखाई गई हैं जहाँ की EWS, ST, जैसे कि आप मान सकते हो कि कहीं पर सरकारी नौकरी निकलती है। पूरी लड़ाई जो है वो आरक्षण की है। जैसे कहीं आप मान लीजिए कोई वैकेंसी निकलती है 1000 या मान लीजिए 100 निकलती हैं, 100 में से आप मान लीजिए कि 50% रिजर्वेशन कोटा जो होता है ST SC का है और वहीं 27% कोटा आपका निकलता है OBC के लिए, 10% का कोटा निकलता है EWS के लिए, यानी कि सबके लिए प्रावधान है। वहीं जो बचता है 50%, उसमें से सभी को जाता है उन लोगों के लिए जो सामान्य के लिए, और उसमें सभी तरह के लोग उसमें फॉर्म भर के नौकरी को पा सकते हैं। अब यहाँ लड़ाई ये छिड़ रही है कि समानता कहाँ है। बहुत सी जगह ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर जो निम्न समाज के, निम्न जातियों के लोग होते हैं, उनको स्वर्ण जातियों के द्वारा उनको सताया जाता है। इस वजह से भारत सरकार इस कानून लेके आई है। लेकिन एक चीज़ देखा जाए, जब भी सरकार कोई कानून लेके आती है या कोई बीमारी को ख़त्म करना चाहती है तो वहाँ कड़वी दवाई लगाना भी ज़रूरी होती है। अब जैसे ये कड़वी दवाई लगाई गई है तो वहाँ पर लोगों को दर्द होना चालू हो गया है, लेकिन उनका भी होना भी ज़रूरी है क्योंकि वो कहते थे कि उन्होंने किसी गरीबों को, किसी अन्य छोटी जातों को, लोगों को उन्होंने नहीं सताया है। पहले कभी सदियों में सताया हुआ, लेकिन इस समय नहीं उनको सताया जा रहा है, तो उनका भी होना लाजमी है। वो भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अपना इस कानून को निरस्त कराने के लिए पूरी तरीके से भारत सरकार पर दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखना है, भारत सरकार को सूझबूझ से काम करना है कि कानून भी पास हो जाए और लोगों को अहित का भी काम ना हो। जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को भी इससे ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, उनको भी इस तरीके से सहूलियत देना चाहिए जिसमें जिस तरीके से उनकी मांगें हो रही हैं कि इसमें एक ऐसा डायरेक्ट तरीके से अगर कोई FIR करता है ST OBC वाला तो तुरंत ही उनको अरेस्ट नहीं किया जाए, उसमें कमेटी बनाई जाए, जांच पड़ताल की जाए, जांच पड़ताल करने के बाद ही तभी उस पर एक्शन लिया जाए। तो ऐसे सुधार होने हैं उस कानून के अंदर जो सरकार को करने चाहिए। अब यहाँ पर इनका कोर्ट में मामला पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई को मंजूरी दे दी है। आज उस पर हो सकती सुनवाई होगी। जितने हमारे स्तर से जो जानकारियाँ प्राप्त थी हमारे पास, उसको मैंने पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है।